दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समाधि स्थल एवं उनसे संबंधित व्यक्तियों पर। सभी नामों को हम बड़े इंटरेस्टिंग मैनर में देखने वाले हैं और आप इसको ध्यान से सुनेंगे। आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए जरूरी होता है। ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें हमने पहले 10 नामों पर बात करेंगे और चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला नाम अगर हम देखें राजघाट, तो आप ऐसा समझेंगे अंग्रेजों का राज खत्म करने वाले महात्मा गांधी। तो राजघाट से महात्मा गांधी। दूसरा आप देख पा रहे हैं शांतिवन, और शांति से ऐसा समझेंगे कि चाचा नेहरू, क्योंकि चाचा नेहरू मतलब बाल दिवस, ऐसा ध्यान करेंगे। और बच्चे शांति का दूत होते हैं, तो दूसरा नाम है शांतिवन यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा नाम हमें दिख रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी, तो भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी देवी से जोड़ेंगे, मतलब शक्ति का रूप। वो ऑटोक्रेट भी थी, तानाशाह जैसे उनका कार्यकाल रहा है, तो आप ऐसा समझेंगे इंदिरा गांधी मतलब शक्ति का रूप यानी शक्ति स्थल। अगला आपको दिख रहा है वीर भूमि, तो ऐसा समझेंगे जब हम राजीव शब्द देखते हैं, राजीव शब्द का आखिरी वा और पहला शब्द रा, तो राजीव गांधी का जब आप नाम देखेंगे तो आपको खुद कनेक्ट हो जाएगा वीर भूमि। अब हम बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा। इसको ऐसा समझेंगे गुलजारी लाल नंदा, लाल और नंदा तो उल्टा करेंगे, नंद के लाल, इसको ऐसा जोड़ेंगे नंद के लाल कौन है? कृष्ण, और कृष्ण है नारायण का अवतार। तो गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहलाती है नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा के बारे में एक दो बात पता होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 13वीं तक 13 दिन, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 13 दिन तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला गुलजारी लाल नंदा ने। इनका जन्म सियालकोट में हुआ था और बाद में इन्होंने गुजरात में अपना निवास बनाया। यही कारण है कि इनका जो समाधि स्थल है वो गुजरात के अहमदाबाद में मिलता है। 5 नाम हमने देख लिए हैं। 6वें नाम पर आता है लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री के काल में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, और उसी के समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए हुए थे, जहां उनकी मृत्यु हुई। तो ऐसा समझेंगे पाकिस्तान पर इन्होंने जीत हासिल की, तो इनके समाधि स्थल है विजय घाट। 7वें नाम पर बात करते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पंडित नेहरू के मरने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़े उम्मीदवार। लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़े उम्मीदवार। बार बार इनके जगह पर कोई ना कोई दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस के द्वारा चुन लिया जाता था। मतलब इनके अंदर से भय और डर खत्म हो गया कि अब बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब ये अभय घाट, अभय घाट मोरारजी देसाई। भारत के पहले राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को कहते हैं महामहिम, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से थे, तो इनकी समाधि स्थल को कहते हैं महाप्रयाण। तो ऐसा समझेंगे महामहिम महाप्रयाण, राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण बिहार में है यानी पटना में। इसके बाद आप ऐसा समझेंगे चैत्रा भूमि, तो चैत्रा से रचयिता ध्यान रखेंगे, और संविधान के रचयिता हैं वी.आर. अंबेडकर। तो चैत्रा भूमि कहां? वी.आर. अंबेडकर, और बंबई के दादर नामक जगह पर बनाई गई। अगला नाम है किसान घाट। तो ऐसा समझेंगे किसान नेता के नाम से जाना जाता है चौधरी साहब को। तो चौधरी चरण सिंह किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध हैं, और चौधरी चरण सिंह लखनऊ के थे, यूपी के सीएम भी रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। जब चौधरी साहब की 1987 में डेथ हुई, तो उनके समर्थकों की मांग थी कि इनकी समाधि भी दिल्ली में बनाई जाए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बात के लिए इनकार कर दिया, और तब बाबा टिकैत के नेतृत्व में लाखों की संख्या में उनके समर्थकों ने दिल्ली की ओर कूच किया, और जो है उन्होंने सरकार को यह धमकी तक दे डाली कि अगर 48 घंटे के अंदर
चौधरी साहब की समाधि के लिए दिल्ली में जगह नहीं दी गई तो हम दिल्ली की सभी समाधियों को नष्ट कर डालेंगे। तो 11वां नाम है समता स्थल। तो ऐसा समझेंगे, जग में समानता होनी चाहिए, दुनिया में समानता होनी चाहिए। तो जग में समानता, तो समता स्थल है। जग जीवन राम, इन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, और ये कुछ समय के लिए उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे, और इनके नाम रिकॉर्ड भी है। लगातार 32 सालों तक इनके पास कोई ना कोई केंद्रीय मंत्रालय था। अगला देखते हैं, एकता स्थल। तो ऐसा समझेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत में अनेकता में एकता है। तो एकमात्र सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। तो आप ऐसा समझेंगे, जब एकता की बात आएगी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सिख से ध्यान रख लेंगे ज्ञानी जैल सिंह। 13वें नाम पर बात करेंगे, उदय भूमि। उदय भूमि, अब ऐसा समझेंगे, भारत में सबसे पिछड़ा तबका है दलित। तो दलितों का उदय हुआ या उत्थान हुआ कैसे? भारत के पहले दलित राष्ट्रपति से, के आर नारायणन जो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के समाधि स्थल को कहते हैं उदय भूमि। तो उदय भूमि से ध्यान आएगा, तो ऐसा समझेंगे जो है, जब जब पाप बढ़ा है तो उदय हुआ है या जन्म हुआ है नारायण का। तो के आर नारायणन, तो दलितों का उदय हो या विष्णु का उदय हो, तो आप समझेंगे के आर नारायणन का मतलब है उदय भूमि। अब अगला समझेंगे, 14वां नाम है कर्म भूमि। तो ऐसा समझेंगे, राइमिंग बनाएंगे, कर्मा शर्मा, कर्मा शर्मा। शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल को कहते हैं कर्म भूमि। अगला है संघर्ष स्थल। तो संघर्ष से समझेंगे कि देवी के लाल ने किया संघर्ष। संघर्ष किसने किया? देवी के लाल ने। देवी लाल कुछ समय के लिए उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहते हैं। अगला देखते हैं, जन नायक। तो लोगों के बीच में नायक कौन है? चंद्रशेखर। तो ऐसा समझेंगे, चंद्रशेखर आजाद वाला नहीं, चंद्रशेखर जो भारत के प्रधानमंत्री रहे कुछ समय के लिए। तो आप ऐसा समझेंगे, जननायक हैं चंद्रशेखर। स्मृति स्थल, हम याद किसको करते हैं? जो गुजर गया है। याद किसको करते हैं? जो गुजर गया है। तो स्मृति स्थल से ध्यान रखेंगे, आई के गुजराल, आई के गुजराल। बुद्ध पूर्णिमा पार्क, बुद्ध पूर्णिमा पार्क किसके समाधि स्थल है? पीवी नरसिम्हा राव, और दक्षिण भारत के हैं, तो इनकी समाधि स्थल हैदराबाद में। बुद्ध पूर्णिमा पार्क, इसको आप याद कर लेंगे, हैदराबाद में। और अगला नाम आपको मिलेगा निगमभूत घाट, निगमभूत घाट, और ये किनकी समाधि स्थल है? कृष्ण कांत, जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो इस तरह से, तो दोस्तों अभी हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी स्टैटिक टॉपिक को पढ़ने के बाद आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है पढ़ने का तरीका। अगर आपने पढ़ने का तरीका सीख लिया तो फिर आप किसी भी टॉपिक को इजी बना सकते हैं, और हम आपको यहाँ पर वही सिखाना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा, हमने जो 19 नामों को पढ़ा है, हमने उस नाम को ट्रिक नहीं बनाया है, हमने उस नाम को किसी न किसी तरीके से जोड़ा है। अब हम देखेंगे कैसे हम उसको रिवीजन करेंगे। तो पहले हम ऐसा समझेंगे कि हमने 10 नामों को देखा, मतलब ये एक एक करके कैसे कंप्लीट करेंगे। राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, अभय घाट मोरारजी देसाई, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद, चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर, और फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा किसान घाट, मतलब चौधरी चरण सिंह। फिर हमने 9 नाम देखे,
समता की बात की तो जग में समता, जगजीवन राम। हमने एकता की बात की तो ज्ञानी जैल सिंह। हमने उदय की बात की तो उदय हुआ नारायण का, यानी KR नारायणन। हमने कर्म की बात की तो शर्मा आ गया। संघर्ष की बात की तो देवी का लाल आ गया। हमने जननायक की बात की तो हमें मिल गए चंद्रशेखर। हमने गुजरने स्मृति की बात की तो IK गुजराल। हमने जब बात की बुद्ध पूर्णिमा पार्क, PV नरसिम्हा राव। और 19वां नाम था निगम भूत घाट कृष्णकांत। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम आपके लिए स्टैटिक GS के टॉपिक्स लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।